तो हेलो देयर इज नो बेटर सॉल्विंग और जो रिसेंट पेपर हुआ है प्लीज उसे ट्राई करते हैं। ठीक है। हाँ, तो फाइन देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह जो आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो काफी आसान है, लाइक सभी सभी आंसर में भी गिवन है। इसे देखते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ थोड़े से अच्छे वाले ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये भी गिवन है सिविल आंसर में, तो कोई एक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। चलो ये वाला देखते हैं पहले। इसमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स प्लस sin इनवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये क्या है, ये भी इंक्रीजिंग है ये भी इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल क्या होगा, अगर तुम ऐसे सोचो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो जिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे वो पाई बाय टू उसको अचीव हो जाए। लेट्स मान लेते हैं अल्फा अल्फा पॉइंट है जिस पे वो अचीव हो रहा है। ठीक है। और इसकी इसकी डोमेन क्या है, -1 से 1 है। तो उस अल्फा से लेकर के 1 तक तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो इंक्रीज ही कर रहा है। तो अल्फा पे वो अचीव हो गया, उसके बाद फिर क्या आ रहा है, जिस तरीके का कुछ सोल्यूशन सेट आना चाहिए जो कि गिवन भी है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए क्या बोल रहा है। ठीक है। तो जहाँ तक इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात है कि मेरे को क्या करना होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। और ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक दोनों जो फंक्शन है तुम्हारे क्या है, अगर मैं एक्स नेगेटिव नहीं नेगेटिव रखूंगा तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि एक्स जो मेरा होगा वो 0 से 1 ही लाई कर रहा होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। क्योंकि जैसे ही मैं पाई बाय टू सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स नेगेटिव के बाद वो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है। ये मेरे को सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों साइड तुम कॉस ले लो तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब इस इंटरवल में जब लाई करेगा एक्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉस कॉस में से क्या आ जाएगा, वो तो वैसे भी कॉस कॉस में से कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मैंने tan वर्सेस थीटा ले लिया। तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, tan थीटा आ जाएगा। तो एक्स में tan थीटा है तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा बी बाई एच, राइट। तो 1/√1 + x पी बाई बी, राइट। ये आ जाएगा मेरा 1/√1 + x²। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x² प्लस x⁴ इक्वल टू, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ठीक है। तो मेरे को इसका वो सोल्यूशन लेना है जो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, मेरे को उसका ये सोल्यूशन लेना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x⁴ प्लस x² -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस नेगेटिव ले नहीं सकते हो, नेगेटिव हो जाएगा, +√5/। और ये हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स √5 -1/4, ये लिखा हुआ है। और ये क्या होता है, साइन वगैरह रहता है, साइन कुछ वैल्यू होती है, राइट, साइन 18 डिग्रीज होता है। तो मेरा यहाँ पे क्या था, मैंने एक्स लिया था tan थीटा। तो एक्स मेरा कितना आ गया, लाइक सॉरी एक्स में tan थीटा नहीं लिया था मैंने, कॉस इनवर्स, हाँ tan इनवर्स थीटा लिया था। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, पर्टिकुलर एक्स कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ, इसका √2 आएगा, ऑफकोर्स √2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा मेरे पास √5 -1/। ठीक है। फाइन। मेरे को एक्स ही निकालना था वो ओवरऑल, तो केस बात है नहीं। तो ये मेरा इंटरवल आ रहा है 2 टाइम्स √5 - 1/4। तो ये आ जाएगा इवेंचुअली क्या, वही आ जाएगा √5 माइनस, एक सेकंड रुकना, x² की वैल्यू ये आ रही है। ओके, एक और रूट है और फिर ये लिखा हुआ है। ओके, x² आया है मेरा ये पर्टिकुलर वैल्यू √5 - 1/। अब इसका फर्दर रूट है, अच्छा मतलब ब्रेक करने की जरूरत है नहीं, काट भी सकता हूँ, तो क्या निकाल ऐसा कुछ हमें कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही दे रखा है तो ठीक है, यहाँ आ जाएगा ये चीज आ रही है। उसका वापस रूट लेना है तो ये वैल्यू आ रही है, तो √5 - 1/2 आ रहा है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 5, और म्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो लैम्डा प्लस म्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या बोल रहा है। तीन फंक्शन दे रखे हैं, x³ + x² + x+1 और gx के दे रखा है। तो g ऑफ f की रेंज के ऊपर बात करनी है। तो पहले f, अगर f को ऑब्जर्व करें तो लाइक f की रेंज क्या होगी, पहली चीज ये है कि जो f है एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो f की रेंज क्या आ जाएगी, ऑलरेडी। तो g ऑफ f अगर करूंगा तो इसकी इनपुट में क्या जा रहा होगा, सारे रियल नंबर ही जा रहे होंगे। और 2x/1 + x² में अगर मैं ध्यान से देखूं, या तो तुम वो कर लो, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक लगा लो, राइट। ऐसे देखो, अगर x ऑल रियल है तो मैं इसको tan से पुट कर सकता हूँ। अगर x ऑल रियल है, tan थीटा पे ऑल रियल वैल्यू लेता है, ये कितना आ जाएगा, 2 tan θ/1 + tan2 थीटा, वो कितना होता है, sin 2 थीटा। मेरा ध्यान से देखो क्या क्या बनेगा, ये 2 tan θ/1 + tan2 थीटा, सेम इनपुट जा रहा है। tan थीटा जाए या x की वैल्यू हो वो जो ऑल रियल है, ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, sin 2 थीटा में। ये किस में लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है, तो कितने इंटीजर आ जाएंगे,
-1 0 और बना चाहिए। सही है। हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो जी मेरा ये रहा ऑफ एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स को ध्यान से देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स प्लस tan इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स। तो लिखा हुआ है क्या मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये मेरे पास क्या है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। और ये हो जाएगा फिर प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 5/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है। इसमें से कन्वर्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो लाइक ये हो जाएगा साइन इनवर्स, टू साइन इनवर्स, टू साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स टू tan इनवर्स माइनस 5/2 माइनस 5/2। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, बन जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस 5। ठीक है। ये बन रहा है, राइट। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या समझ आ रहा है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो भी एच ऑफ एक्स है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो एच का इंटरवल क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, जब एक्स को माइनस वन पुट करूंगा तो मिनिमम आ रहा होगा। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ -π/2, माइनस वन पुट करा -π/4, ये चीज -π। और वही जब वन पुट करूंगा तो क्या होगा, π/2 प्लस π/4, सेम 2 टाइम्स π/2 प्लस π/4 -π, ये उसकी रेंज है। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और इस डोमेन में इंक्रीजिंग भी है, तो यही रेंज आ जाएगी। इतना समझ आना चाहिए पहली बात। तो ये क्या हो जाएगा, -3π/4, ये क्या हो जाएगा 3π/4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -3π/4 माइनस पाई। तो -3π/2 -π -5π/2। और सिमिलरली ये कितना आ जाएगा, 3π/2 -π मतलब π/2। एच एक्स बिलोंग्स टू है तुम्हारा -5π/2 से π/2 के बीच में। फाइन। तो एच एक्स की रेंज क्या आ रही है, एच एक्स बिलोंग्स टू है तुम्हारे पास -5π/2 से लेके π/2 तक। ये चीज समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है, जहां तक मुझे इसकी मैक्सिमम की बात करनी है, तो मुझे पता है कि जी के अंदर कुछ भी मैं डाल रहा हूँ, जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जब एक्स और ये फ्लक्चुएट करे तो वो -1 0 1 मतलब 1 ही हो सकती है, राइट। और वो कब अचीव होगी, 2x/1 + x² = 1 कब अचीव होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ये दिख ही रहा है, जब एक्स 1 होगा तो अचीव हो जाएगा। और 1 जो है वो इस इंटरवल में आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम है वो अचीव हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। मैंने समझाया, इससे टाइम लगा, वरना काफी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये टेलीस्कोपी का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ दे रखा है, देखते हैं इसको। अरे यार ये तो नहीं कर। हाँ। तो पहले क्या एफ दे रखा है, तो पहले एफ को सिंप्लीफाई करना है, और फिर यहाँ से लाइक यहाँ से एफ आ जाएगा, पहले वाला पार्ट फिर सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एफ को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दे रखा है एफ एक्स इक्वल, वैसे काफी स्टैंडर्ड है, पर देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, सिग्मा सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n sec x प्लस पाई, sec x प्लस आर पाई बाय 6। एक सेकंड। हाँ, sec x प्लस आर पाई बाय 6, और ये है sec x प्लस आर -1 पाई बाय 6। ये आ जाएगा 1 बाय कॉस x प्लस आर -1 पाई बाय 6। वैसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना चाहिए कैसे करते हैं, क्योंकि ये मतलब टेलीस्कोपिक काफी फेमस क्वेश्चन है, 2 बार एडवांस में आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन, लाइक तुम्हें क्या करना होता है। तो जो डिफरेंस है उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिफरेंस कितना है दोनों आर्ग्यूमेंट्स का, 5/6 है। तो क्योंकि दोनों सेम सेम कॉस कॉस है, तो साइन साइन क्या, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन डिफरेंस ऑफ एंगल क्या होगा, एक्स प्लस आर पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस आर -1 पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। अब ये लेट से मेरा ए है, ये लेट से मेरा बी है, और फिर एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो अगर कॉस बी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास, tan ए माइनस tan बी। तो ये हो जाएगा tan ऑफ
एक्स प्लस आर पाई बाय सिक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस आर माइनस वन पाई बाय सिक्स। अभी तो मेरे को इसको करना है, वन से लेकर n तक ऐड करना है, ठीक है। आर इक्वल टू वन टू टेन, तो ये आ जाएगा टेन एक्स प्लस फाइव एस एक्स माइनस टेन फाइव एक्स, टेन एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सिमिलरली टेन ऑफ एक्स प्लस टू फाइव एस एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस फाइव एस एक्स। ऐसे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस एन फाइव एस एक्स बाय सिक्स माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन फाइव एस एक्स। तो ये ऐसे ऑर्डर में कैंसिल हो रहा है, तो लास्ट में क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ एक्स प्लस एन पाई बाय सिक्स माइनस टेन एक्स, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एक्स माइनस टू जी एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस टू जी एक्स, तो एफ एक्स ये रहा और माइनस टू जी एक्स। तो पहले तो लाइक एन को मैंने पहले पार्ट के लिए मेरे को एन को थ्री लेना है, ठीक है। पहले पार्ट के लिए पहले जी एक्स में निकाल लेते हैं इसी हाथ, हमें क्या दे रखा है एफ एक्स माइनस टू जी एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स प्लस एन पाई बाय सिक्स, टू टेन एक्स प्लस एन पाई बाय सिक्स। और यहाँ पे मैंने एक और चीज मिस कर दी है, जो मैंने टेन पाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई किया था, उनको डिवाइड भी तो करना होगा। तो हर जगह टू ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि टू और मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर जगह टू है, तो यहाँ पर भी टू है और यहाँ पर भी टू है, पहली चीज, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा टू टेन एक्स प्लस एन पाई बाय सिक्स माइनस टू टेन एक्स माइनस क्या आ जाएगा टू टेन एक्स इक्वल टू सॉरी माइनस टू जी एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स प्लस एन पाई बाय सिक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ रहा है फिर मेरे पास लाइक जी एक्स इक्वल टू माइनस टेन एक्स, जी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस टेन एक्स, ये चीज आ रही है, ठीक है। तो जी एक्स आ गया माइनस टेन एक्स, तो एच एक्स क्या आ गया प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, और एक्स दे रखा है जीरो से वन लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर एक्स जीरो से वन लाई कर रहा है तो ये फंक्शन टेन इनवर्स एक्स के इक्वल आता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। या फिर तो मैं जीरो से वन लाई कर रहा था, मतलब क्या अगर मैं टेन टेन इनवर्स एक्स को थीटा लूंगा, आई मीन एक्स को टेन से अपलोड करूंगा इस वाली चीज में, तो क्या आएगा ये बनेगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, और थीटा क्या होगा एक्स जीरो से वन लाई कर रहा है तो थीटा क्या आ जाएगा जीरो टू पाई बाय फोर, ये क्या बनेगा साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा, सॉरी लैम्डा वन नहीं आएगा, ये मैं गड़बड़ कर सॉरी, साइन इनवर्स साइन टू थीटा बचेगा, ठीक है। तो थीटा क्या लाई करेगा टू थीटा कहाँ से आता लाई करेगा जीरो टू पाई बाय टू, और उसका ग्राफ कैसा होता है ऐसा होता है ना, जीरो से ये तुम्हारा जीरो है, ये तुम्हारा पाई बाय टू है, तो जीरो से पाई बाय टू में क्या होता है वही जैसे जैसे चीजें बाहर आती हैं तो ये क्या आ जाएगा टू थीटा, तो थीटा क्या है मेरा tan इनवर्स एक्स है, इस इंटरवल में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब लाइक ये तो हमेशा ही होगा, बट इस इंटरवल में टू थीटा ही बाहर है, और ये क्या है टू tan इनवर्स एक्स, तो लैम्डा क्या आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू टू आ जाएगी, पहली चीज। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है फॉर n इक्वल टू थ्री सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो इक्वल टू अल्फा देन एच अल्फा स्क्वायर, ओके। तो n को मैंने थ्री ले लिया है और ये मेरे पास इक्वेशन है, एफ एक्स क्या है मेरे पास लाइक एफ एक्स ये रहा, ओके। तो n को मेरे को कहाँ गया ये वाली चीज, n को मेरे को थ्री पुट करना है, तो n को मैंने थ्री पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा एक सेकंड होल्ड कर, ओके ओके फाइन आई गेस देयर सम रोबोट्स नो वन देयर, सो फाइन। n को मेरे को थ्री पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स प्लस थ्री पाई बाय सिक्स, ये कितना आ जाएगा लाइक पाई बाय टू माइनस टू टेन एक्स, टेन पाई बाय टू तो थीटा कितना होता है क्या होता है लाइक सेकंड में तो कॉट निगेटिव होता है, ये हो जाएगा माइनस टू टेन एक्स माइनस टू कॉट एक्स, ये चीज आ जाएगी। तो मेरे पास एफ एक्स की इक्वल आ एफ एक्स आ रहा है माइनस टू टेन एक्स माइनस टू कॉट एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन निकालना है,
तो ये आ जाएगा 2 tan x प्लस 2 cot x इक्वल टू 4 आ जाएगा इवेंचुअली। वैसे दिखाई दे रहा है कि 10 + cot 2 आ जाएगा, और अगर 10 + cot 2 2 होगा, ठीक, तो तय बात है, tan x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉट को 1 10 लिख लो, राइट, tan x आ गया 1। तो अगर tan x 1 है, उसका सोल्यूशन मेरे को निकालना है, अल्फा। ओके, तो वो अल्फा है, तो वो कितना गया, 5/4। और एच एक्स क्या था मेरे पास, एच एक्स मेरा tan x ही था, एच एक्स तो मेरा tan x ही है। तो अल्फा कितना है, 5/4, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फा मेरा 5/4 आया था, जो सोल्यूशन आया था, राइट। ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1, इसका आंसर 2 है, ठीक है। तो ये लाइक इस पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन आई विल से, ये करने वाला क्वेश्चन है, ये करने वाला क्वेश्चन है, और ये भी करने वाला क्वेश्चन है। बी वाला देखते हैं।